वो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोगों ने कल 7 नंबर क्लास की थी संगम काल, और आज हमारी 8 नंबर क्लास होने वाली है गुप्त काल। दोस्त, आप लोगों को बता दूं कि हम लोग रोज एक क्लास यहाँ पर अपलोड करते हैं और इन सब की प्ले लिस्ट भी बना रखी है। ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम भारत के लिए। ठीक है दोस्त, तो आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, आप लोगों को जीके मजबूत करना है, आप लोगों को इतिहास, भूगोल और विज्ञान के अंदर, तो आप लोग यहाँ पर सही जगह पहुँचे हो। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्त, आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग यहाँ से कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद में आप लोगों को कहीं भी आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी टॉपिक पढ़ने की। तो हम लोग टॉपिक वाइज क्लास करते हैं और हमारा प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है और ये 7 क्लास हुई है और ये आज हमारी 8 क्लास होगी और उसके बाद में हमारी ऑलरेडी 10 क्लास पूरी की पूरी होगी। ठीक है दोस्त, तो आप लोगों को बता दूं कि प्राचीन भारत के इतिहास से 10 क्लास ही होगी। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के क्लास की ओर चलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है दोस्त हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्त, तो ये थे श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे। तो ये कुषाणों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त शासकों के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल वैज्ञानिक था। तो ये थे दोस्त आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट शून्य की भी खोज की थी। ये गणितज्ञ थे जो शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी। तो ये संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो ये राजा थे स्कंदगुप्त। ठीक है दोस्त, और गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध थे। तो ये कला एवं साहित्य के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है हमारा, अजंता की कलावर्ती किससे संबंधित है। तो ये गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो ये दोस्त किसके राजकवि थे। तो ये चंद्रगुप्त के थे और चंद्रगुप्त का द्वितीय नाम था विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अजंता की चित्रकारी विषय वस्तु किससे संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे वह थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय थे, प्रसिद्ध थे वो। ठीक है दोस्त, अगला है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो ये है भानुगुप्त से। नेक्स्ट है, फायान किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो ये आए थे चंद्रगुप्त के सेकंड के समय में। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है। तो ये कौन सा है, गोल्डन एज। तो ये है गुप्त काल। नेक्स्ट है, फायान कहाँ का निवासी था। तो ये चीन के निवासी थे। सेतुबंध का रचनाकार प्रवेशन किस वंश का शासक था। तो ये वाकाटक का था। किस गुप्तकालीन शासक का कविराज कहा जाता है। तो ये कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को यहाँ से पढ़ने के बाद में आप लोगों को कहीं भी पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपण कहा जाता था। तो ये कौम स्तंभ में कहा जाता था। फायान और हिंसान किनके राज्यों को देखा। तो ये किनके राज्यों को, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं हर्षवर्धन के कर्मंश। धनवंतरी कौन थे। तो धनवंतरी कौन थे दोस्त, एक सेकंड, धनवंतरी कौन थे। तो धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबारी के नवरत्न, ये धनवंतरी थे जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। गुप्तकालीन का शासक प्रणाली किस प्रकार की थी। तो ये किस प्रकार की थी। तो ये राष्ट्रात्मक। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है। तो ये देवगढ़ मंदिर है सर्वश्रेष्ठ, दशाओं मंदिर देवगढ़। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला है हमारा, अजंता की गुफाओं में किन, एक सेकंड दोस्त, अजंता की गुफाओं में किन का निर्माण गुप्त काल में हुआ। तो ये 17, 16 और 19 के काल में हुआ था। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में से जुड़े हैं। तो किस शासक के दरबार से जुड़े। तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार से जुड़े। गुप्त संवत 319 और 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे मिलता है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को मिलता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने संवत का प्रारंभ किस उपलब्धि में किया। तो अपने राज्योहरण के स्मारक के रूप में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्ती, छोटी मोटी कोई गलती हो जाती है तो माफ़ करना, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। नेक्स्ट है हमारा, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
तो ये गुप्त काल की है। और दोस्त आप लोगों को बता दूं, मैं ये PDF कहीं से ली है, तो आप लोगों को मैं सोचा कहीं ना कहीं किसी को तो फ़ायदा इसका हो अच्छे से, तो मैं भी पढ़ता हूँ और आप लोगों को भी बता देता हूँ। और दोस्त आप लोग अगर यहाँ से पढ़ते हो तो आप लोगों को 101% दोस्त आप लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्त, मैं सोचता हूँ किसी ना किसी को फ़ायदा हो। तो किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदाय किए? तो ये गुप्त वंश के ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम प्रोवाइड किए। ठीक है दोस्त, दिल्ली में मेहरौली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति? तो एक चंद्रगुप्त की है। नेक्स्ट है, कालिदास द्वारा रचित मालवी अग्निमित्र नाटक का नायक था? तो ये अग्निमित्री था। अग्निमित्री, अग्नि यहाँ पर नाम आ रहा है तो अग्निमित्री थे। अगला है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये प्रयाग में उपस्थित है। ठीक है दोस्त, अगला है हमारा, किस काल की स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी? तो ये गुप्त काल की स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा, एक सेकेंड, भारत का नेपोलियंस किसे कहा जाता था? तो भारत के नेपोलियंस किसे कहा जाते? तो ये कहा जाता था, ये काफ़ी विख्यात क्वेश्चन है, ये कहा जाता था समुद्रगुप्त को। और आप लोग देख लेना, इतने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, बड़े बड़े एग्जामों के अंदर भी पूछे गए हैं। और ये 3 से 4 साल पुरानी PDF है दोस्त, लेकिन इनके अंदर जितने भी इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे के पूरे इतिहास, विज्ञान यानी कि GK GS से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और बार बार पूछे जाते हैं दोस्त, इसी बुक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो इस PDF को पढ़ रहे हो। और दोस्तों आप लोगों को ये PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पर मुझे WhatsApp पर मैसेज करना, मैं आप लोगों को ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग इसको भी पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है दोस्त, अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये था दोस्त भारत के अंदर ही था, उस काल की बात है, गुप्त काल की बात। और ये भी आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो किस राजा का था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का था, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो किसने की थी परम भागवत की उपाधि? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा, प्रयाग परिस्थिति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो ये देती है समुद्रगुप्त के बारे में। गुप्त सम्राट किसके उन्हों से पराजित किए गए थे? तो ये स्कंदगुप्त के। अगला है, शंख विजेता किससे जाना जाता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। नेक्स्ट है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल में महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन है दोस्त ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। और आप लोग अगर एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से देख सकते हो अगर देखना चाहते हो। और हमारे पढ़ाने का तरीका दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण में अत्यंत विचलित हुआ? तो ये गुप्त वंश हुए थे। नेक्स्ट है, अजंता की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह है बागधार में, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्त, MP के अंदर। ठीक है दोस्त, अगला है, राइटिंग थोड़ी मेरी ठीक नहीं है लेकिन मुझे माफ़ करना इसके लिए। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो ये 319 से 500 ईसा पूर्व के मध्य बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी। तो ये गुप्त काल से ही चल रही है बाल विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? यूरोपीय भाषा के एक सेकेंड, यूरोपीय भाषा की अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो ये कुमार संभव है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। मिहिरकुल का संबंध था? तो हूणों से था। नेक्स्ट है, गुप्त काल राजा किससे विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं और आप लोग बहुत काम के है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापारिक पतन संचालित होता है? तो ये ताम्र लिपि में। ठीक है दोस्त, अगला है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते? तो ये रूपक कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये बार बार पूछे जाते हो। आर्मी की 5 शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार 2023 के अंदर।
किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो ये कुमारगुप्त को। और पुनर्वर्धन भुक्ति प्रांत स्थित है, तो ये स्थित कहाँ पर है? उत्तर बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित एवं पृथक विषय के रूप में स्थापित किए थे? तो आर्यभट्ट। ठीक है दोस्त, और आर्यभट्ट के द्वारा ही शून्य की खोज भी की गई थी। ठीक है दोस्त, इनके द्वारा ही शून्य की खोज की गई थी। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था, तो ये रामगुप्त था। रामगुप्त था चांदी के सिक्के जारी करने वाले। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा, एक सेकेंड, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आर्मी के अंदर भी आया हुआ है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार से गुप्त वंश को मिलता है। गुप्त वंश में किसने इसका आविष्कार किया? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासक में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये विष्णु थे लोकप्रिय देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मेहरौली दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये चतुर्थ सदी में हुआ था इसका निर्माण, दिल्ली के मेहरौल स्तंभ का। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ये कालिदास के द्वारा लिखित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना युग, ये गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ था और ये पाकिस्तान के अंदर है फिलहाल के अंदर। ठीक है दोस्त, यानी कि वर्तमान काल में पाकिस्तान के अंदर है। और यहाँ से ही चाणक्य की, जो चाणक्य थे उनकी शिक्षा हुई थी, इसी विश्वविद्यालय से हुई थी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय से, इसी विश्वविद्यालय से। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, तो ये उपज का 6वां भाग। ठीक है दोस्त, तो दोस्त हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्त हम लोग नेक्स्ट डे यानी कि कल हम लोग पढ़ेंगे 9 नंबर क्लास, और वो होगी हमारी गुप्तोत्तर काल और पुष्यभूति वंश का वर्धन। और जितने भी इसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्त आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो चैनल पर भी दोस्तों आप लोग जुड़ सकते हो। मैं आप लोगों को सबको फैमिली की तरह समझता हूँ। और दोस्त आप मुझसे अगर कोई ना कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि छोटी मोटी गलती हो जाती है। और हिंदी बोलने में भी थोड़ी मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे आगे सही हो जाएगी। और ये PDF मेरे पास है और आप लोगों को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का और पढ़ाई जारी रखना। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।